हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग एक पात्रता परीक्षा 2025 के लिए जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न की। ये आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। ऐसे मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं 100 सेट आपको प्रोवाइड कराऊंगी और जिस तरीके से मैंने अपनी वर्ग एक की पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करी है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों की भी मैं उतनी ही अच्छे से मदद कर पाऊँ पूरी शिद्दत के साथ। और कोशिका से हम लोग रिलेटेड 3-4 सेशंस, तो ये थर्ड सेशन है। लगभग 1-2 सेशंस में और कोशिश करूँगी ताकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और एक बार सेल से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो एक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और टॉपिक वाइज MCQs कराने में बेस क्लियर होता चला जाता है। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं, और पसंद आए तो आप लाइक कर शेयर कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। किस गैस का उपयोग स्टैनले और मिलर ने अपने प्रयोग में नहीं किया था? तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी गैस का किया था। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया और जल वाष्प, इन सब का इन्होंने यूज़ करा था। हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया और जल वाष्प का यूज़ करा था। चूँकि हमसे नहीं पूछा है इसलिए ऑक्सीजन विल बी द करेक्ट आंसर। कौन कौन सी? हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया और वाटर वेपर इसका यूज़ करा था। नेक्स्ट है सुकेंद्रीय की कोशिकाओं का जो कोशिका पंजर होता है, जो साइटोस्केलेटन होता है, वो किससे मिलकर बना होता है? तो प्रोटीन द्वारा। और कौन सी प्रोटीन होती है? तो ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है सिकुड़ी हुई रिक्तिका का जो प्रधान कार्य है वो क्या है? तो वैसे तो देखो दोनों काम होते हैं, इसका एक्सक्रिएशन भी होता है और ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है, लेकिन अब चूंकि उपरोक्त सभी दे दिया, परिसंचरण इसका काम होता नहीं है तो हम उपरोक्त सभी लगा नहीं सकते। तो इन दोनों में बेस्ट ऑप्शन ऑस्मो रेगुलेशन माना जाएगा। और इसकी जो झिल्ली होती है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका के चारों पाई जाने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। सीक्रेशन कौन करता है भाई? सेल सीक्रेशन तो गोल्जी बॉडी, ये याद रखना, गोल्जी बॉडी। ER से आप क्या याद रखेंगे? ER 2 प्रकार का होता है, SER और RER। RER में क्या होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इसका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। SER का क्या काम होता है? लिपिड सिंथेसिस। प्लास्टिड किचन ऑफ सेल कहलाता है, प्लांट्स में ये पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस के काम आता है। न्यूक्लियोलस से आप क्या याद रखेंगे? ये राइबोसोमल फैक्ट्री होती है। राइबोसोम जो होता है वो कौन होता है? प्रोटीन फैक्ट्री होता है। और न्यूक्लियोलस जो होती है वो राइबोसोम की फैक्ट्री होती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना। कौन सा कोशिकांग है जो केंद्रक की भारी झिल्ली से लगा हुआ होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा होता है। और RER आप याद रखेंगे। RER मतलब राइबोसोम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। पर ऑक्सीसोम फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, एसिडिक pH पर ये पाए जाते हैं। सुसाइडल बैग और डिस्पोजल ऑफ सेल कहलाता है। तो इस तरीके से आपको एक एक सेशन से इतने ज़्यादा पॉइंट सीखने को मिलेंगे। सेशन पसंद आए तो लाइक कर शेयर कर दो, ताकि अपना चैनल भी वर्ग एक की तैयारी में कम से कम, ज़्यादा नहीं तो टॉप 100 में तो आई कि हाँ भाई ठीक है, अपना चैनल भी वर्ग एक की तैयारी करवा रहा है। DNA किस में नहीं पाया जाता? तो न्यूक्लियस में होता है, प्लास्टिड में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस वजह से इन्हें सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहते हैं। लेकिन राइबोसोम में नहीं पाया जाता। राइबोसोम किससे मिलकर बने होते हैं? तो RNA और प्रोटीन से मिलकर ये बने होते हैं, RNA और प्रोटीन से। 40S और 60S जो है वो राइबोसोम किसकी यूनिट्स हैं? तो 80S की यूनिट है। याद रखना ये किसकी है? 80S की। और अगर आपसे कोई 70 की पूछे तो 30S और 50S, ये यूनिट 70S की होती है। 70S किस में पाया जाता है? तो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। 80S किस में पाया जाता है? तो यूकैरियोट्स में पाया जाता है। फिर है वैक्यूल के चारों तरफ, मैंने इसी सेशन में बताया था, वैक्यूल के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। अमाइलोप्लास्ट क्या करता है? स्टोर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। एलायोप्लास्ट क्या करता है? फैट को स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट है शुक्राणु का जो एक्रोसोम है, जो टोपीनुमा संरचना होती है, इस तरीके से ये पाया जाता है। ये स्पर्म है।
तो स्पर्म का जो एक्रोसोम जो टोपी नुमा संरचना है वो कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी। जो मिडिल पीस होता है वो कौन बनाता है? मिडिल एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, मिडिल एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे याद रख पाया था। और सेंट्रियोल पाया जाता है। पर ऑक्सीसोम क्या काम करता है? फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सेंट्रियोल में आप याद रखेंगे ये कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, इससे पूछा जाता है। लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है और 24 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। और आप याद रखेंगे डिस्पोजल ऑफ सेल है, सुसाइडल बैग कहलाता है और सिंगल मेम्ब्रेन होता है। एक्रोसोम ये रिपीट हो गया, गोल्जी का है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ सेल। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है। सेंट्रियोल क्या है? तो 9+0 अरेंजमेंट इसमें देखने को मिलता है। कार्ट व्हील स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे। एक न्यूक्लियोसोम बना होता है। न्यूक्लियोसोम किसका बना होता है? तो डीएनए और हिस्टोन। हिस्टोन क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, जिसमें क्या ज़्यादा पाया जाता है? आर्जिनिन और लाइसिन। क्या पाया जाता है? आर्जिनिन और लाइसिन। जो बार बॉडी है वो किस में अनुपस्थित होती है? तो टर्नर सिंड्रोम में। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? 47 क्रोमोसोम जहाँ पर पाए जाते हैं। अपने शरीर में कितनी? 46 होती हैं, लेकिन क्लाइनेफेल्टर में 47 हो जाती है। अनुपस्थित पूछा था, इस वजह से हमने यहाँ पर एक चीज़ और देख लो। मानव की जो मादा है उनमें भी ये बार बॉडी मिलती है। क्लाइनेफेल्टर में भी मिलती है, लेकिन किस में नहीं मिलती? तो टर्नर में। तो ऐसे याद रख लेना, कभी ऐसा आ जाए कि किस में मिलती है तो फीमेल में मिलती है। फिर है राइबोसोम की जो उप इकाइयाँ हैं mRNA से जुड़े रहते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर IF2 ये ऑप्शन गलत हो गए, तो इसके बोनस मार्क्स मिले थे। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन कर लेता है? तो सेंट्रियोल याद रखना। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मटेरियल है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है। केंद्रक कंट्रोलर ऑफ सेल है। ब्रेन ऑफ सेल है। यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड यहाँ पर मेम्ब्रेन होती है, दोहरी झिल्ली होती है। बाहरी झिल्ली से ER अटैच्ड होते हैं। ये सारे पॉइंट्स बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत का अंतिम स्वरूप दिया था? तो रुडोल्फ विर्चो ने। अगर कोशिका सिद्धांत पूछा जाता तो स्लीडन एंड स्वान होता। और अगर बिल्कुल लास्ट पूछा है, जिसने फाइन करा, बिल्कुल लास्ट टच दिया, तो क्या आएगा? रुडोल्फ विर्चो। ओमिनस सेलुला ए सेलुले इन्होंने स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस। जो नई कोशिकाएं वो किससे बनती हैं? पूर्ववर्ती कोशिका से बनती हैं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक से क्या याद रखेंगे आप? लिविंग सेल की डिस्कवरी। और डेड सेल की डिस्कवरी से आप क्या याद रखेंगे? रॉबर्ट हुक याद रखेंगे। इनकी किताब का नाम याद रखेंगे माइक्रोग्राफिया। किस में इन्होंने डिस्कवर करा? तो कॉर्क में। काय की कॉर्क थी? क्वेरकस सुबेर की, जिसे इंडियन ओक प्लांट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।